नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 29 अक्टूबर और आज इम्पॉर्टेंट डे इसलिए है क्योंकि आज फेड की बैठक है और इसके बाद अगर देखा जाए तो एफएमसी का स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे आना है। मार्केट मूव अकॉर्डिंगली कर रही है क्योंकि एक मैंने कहा था कि जो करेक्शन है वो लगातार अभी यहाँ पे आएगा और डीप करेक्शंस भी यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे 3800 लेवल और 3700 लेवल्स भी यहाँ पे आ सकता है ऑन पैनिक साइड गोल्ड में। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ मैंने आपको हमेशा बोला था कि जितने भी करेक्शंस आ रहे हैं 29 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये यहाँ पे आपको फिल होते हुए देखेंगे और वहाँ पे नीचे की तरफ से एक बाउंस देखने को मिलेगा। पैटर्न वही है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि कल जो लोअर साइड लगा इसके बाद एक बाउंस के साथ मार्केट बंद हुई है। आज के दिन में देखा जाए तो प्राइसेस जो है वो अपसाइड ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इंटरेस्ट रेट का एक इम्पैक्ट यहाँ पे आना है। दूसरी चीज़ ये है कि एक दो रीजंस और है यहाँ पे अपसाइड का। एक तो है कि शटडाउन की खबर आ रही थी कि ये यहाँ पे एक बारी ईज हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे प्रोलॉन्ग हो रहा है। दूसरी बात है कि अभी भी जो ट्रेड डील है वो उभर के नहीं आ रहा है। और चौथा फैक्टर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, इस बार आपको यूएस का जीडीपी डेटा है। ये डेटा डाउनवर्ड रिवीजन के साथ यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये डेटा को प्रोलॉन्ग मतलब डिले करते हैं तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो वीक डेटा एक्सपेक्टेड है। तो वीक डेटा और इंटरेस्ट रेट कट एक यहाँ पे पुश देगा, बाउंस देगा गोल्ड प्राइसेस को। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में फॉल इसलिए भी आया था कि सिल्वर में आपको 1089 टन्स का जो डिलीवरी था लास्ट 15 डेज़ में कॉमिक्स से हुआ है। तो जो एक सप्लाई टाइटनेस वाली स्थिति थी जो उन्होंने होल्ड करके रखा था, आप होल्डिंग समझते हैं, तो उन्होंने जो होल्ड करके रखा था वो रिलीज़ हो रहा है मार्केट में। इसकी वजह से ईज आउट होता हुआ दिख रहा है और जो आर्बिट्रेज था ये यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और सिल्वर अब बैकवर्डेशन की कमोडिटी नहीं रही है, बिल्कुल छोटा सा स्मॉल बैकवर्डेशन रह गया है। लेकिन अब यहाँ पे $47.46 के करीब ट्रेड हो रही है ये कमोडिटी, थोड़ा सा अपसाइड है। ये $48 तक यहाँ पे ट्रेड लेगा, 48.5 डॉलर के करीब ट्रेड ले सकता है। हमारा बाजार जो है ऑलरेडी 1,44,000 से ऊपर की क्लोजिंग दे चुका है। मुझे लग रहा है कि आज हो सकता है कि प्राइसेस एक बार 1,47,000 46,000 वाला लेवल आता हुआ देखे, यानी कि फर्दर एक स्ट्रेंथ जो है वो सिल्वर में आनी चाहिए। अब सिल्वर के बाद क्लियरली यहाँ पे बात करेंगे गोल्ड का। गोल्ड 1,19,000 आपको मैंने बोला था कि 1,21, 1,19 और उसके बाद अगर नीचे आता है तो 1,15, लेकिन अब ये 1,19,000 से ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड हो रही है और क्लोजिंग भी वहीं पे हुई, 1,19 से नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। अब ये बाउंस लेता है तो आपको 1,23,000 25,000 वाला लेवल एक यहाँ पे बाउंस ले सकता है। तो जिन लोगों का शॉर्ट ट्रैप है वो यहाँ पे निकल सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। बहुत ज़्यादा ये मौका नहीं देगा क्योंकि अब दोनों साइड के मूव के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ हो गई। तो क्लियरली यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे आपको अपसाइड बायस है। अपसाइड बायस का एक लेवल्स बता दिया, सपोर्ट भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अगर 1,19 तोड़े तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से 1,17,000 तक प्राइसेस आ सकती है, जबकि सिल्वर में जो पहला था कि 1,40 वाला लेवल है वो 1,40 वाला लेवल हो सकता है। अब अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल मार्जिनली डाउन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। खबर यह है कि इंडिया ने ज़्यादा तेल लेना शुरू करा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो नीचे 5280 का लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है क्रूड ऑयल में। जबकि नेचुरल गैस में अब मुझे लग रहा है क्योंकि एक जंप आ चुका है तो अब हल्का करेक्शन भी लेता है, तो आपको 295 का लेवल आता हुआ दिख सकता है। जबकि कॉपर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी बनी हुई है, 1010 तक ऑलरेडी है, तो मेरे ख्याल से 1020-21 तक का जो लेवल है वो हम आता हुआ देख सकते हैं कॉपर में। और यहाँ पे कुछ अच्छी डील्स हो रही हैं, एनवीडिया से भी बात हो रही है ट्रम्प की, और अदर मतलब टेक कंपनी से भी वो बात कर रहे हैं। इसका भी इम्पैक्ट आता है क्योंकि आपको पता है कि एआई हार्डवेयर में कॉपर के यूजेस यहाँ पे हैं अलॉन्ग विथ सिल्वर। तो ये सारी चीज़ें थी, अपडेट्स थी। और आज डेटा बहुत है, मैं डिटेल में आपसे बाद में बात करती हूँ। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि डेटा के बेस पे आज आपको ट्रेड करना चाहिए। थैंक यू।